प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी बीच कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार के बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। नमाज और कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए उनके कड़े शब्दों पर कांग्रेस और एआईएमआईएम नेताओं ने आपत्ति जताई है। नेताओं का कहना है कि ऐसी भाषा से माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बागपत में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची आर्या के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वायरलगढ़ मोनालिसा और फरमान खान के रिश्ते को लेकर उन्होंने इसे लव जिहाद बताते हुए कड़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और कई लोग इसे आपत्तिजनक बता रहे हैं। पूरे मामले पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं आजमगढ़ के जिला मंडलीय अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि घायल महिला का इलाज करने से इनकार करने के बाद डॉक्टर ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर महिला के बेटे के साथ मारपीट भी की गई है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ और लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। पश्चिमी यूपी का प्रमुख शहर मेरठ आज देश के सबसे बड़े सराफा बाजारों में गिना जाता है। यहाँ बनने वाले बारीक और आकर्षक जेवरात कई राज्यों में भेजे जाते हैं। व्यापारियों के मुताबिक मेरठ को सोने की मंडी कहे जाने की परंपरा काफी साल पुरानी है। वर्षों की मेहनत, कुशल कारीगरों और मजबूत व्यापार नेटवर्क ने इस शहर को देश के प्रमुख स्वर्ण बाजारों में खास पहचान दिलाई है। वहीं लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण किया। इस मौके पर तीसरे और चौथे फेज का शिलान्यास भी किया गया। गोमती नदी के किनारे बन रहा ये कॉरिडोर करीब 57 किलोमीटर लंबा होगा। इसके पूरा होने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लाखों लोगों को तेज और सुगम यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं बिजनौर के चांदपुर में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता हो गई हैं। संस्कृत विषय की परीक्षा खत्म होने के बाद देर शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। जानकारी न मिलने पर चांदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक साथ 6 छात्राओं के गायब होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीमों को तलाश में लगा दिया है। चौधरी वीर सिंह। अच्छा, आज थाने आया? जिला प्रमुख बिजनौर सिंधेगुट जी, आज थाने आए, क्या मामला? अब थाने आए हैं। हमारे क्षेत्र की कम से कम आधी दर्जन लड़कियों की जो है गायब हो गई। वो कल से गायब हैं। कल से 4-5 बजे से गायब हैं। वो कल दोपहर आई थी घर से। कहाँ आई थी? गायब हैं, पेपर देना आई थी। अच्छा, कौन सी क्लास के? इंटर का। जी, फिर वो घर पे नहीं पहुंची और घर पे जो है सभी उनके घर परिवार वाले और सब परेशान हैं। हम लोगों से रात बात हुई फिर इंस्पेक्टर साहब से भी काफ़ी प्रयास हुआ, तो उसी के लिए आए हम। तो क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या कह रही? पुलिस तो आप आश्वासन यही कहती रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे भाई, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और ये भी है, आप जब पुलिस है, जनता है और सब मांग रहे हैं, इनका तो काम उसका बरामद का। हम ये कितना है? ये आधे दर्जन से जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम उसके अंदर तक पहुंचते हैं, चाहते हैं कि इस षड्यंत्र में कौन है। ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कौन है इस षड्यंत्र में, उसकी जांच हो कम से कम षड्यंत्र की, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो और लड़की जल्दी जल्दी बरामद हो। अन्य मैं नहीं सोने का जिले का कोई अधिकारी भी नहीं, सोन उसे भी नहीं देने का हूँ। मैं भी रात बारिश में रहा हूँ और सोन नहीं देने का हूँ। कोई बैठेगा तो अधिकारी, मैं जब तक ये होगा पता नहीं जिले को मेरे क्या हो गया। इसमें मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठने का है सर। कहीं लोग भी जाना पड़ा, अभी सभी 6 लोग बुलाने पड़े, सब हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कानपुर में पत्रकार के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि नजीराबाद थाना प्रभारी ने एक पत्रकार के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा है। संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आज हमारे जिला अध्यक्ष नेशनल मीडिया क्लब के अमित जी के विरुद्ध जो नजीराबाद थाने से कार्रवाई हुई, उसके संबंध में हम लोग सीपी साहब के यहाँ उपस्थित है, क्योंकि सीपी साहब कानपुर में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है। मैंने अवगत कराया कि आपके थाना प्रभारी द्वारा कुछ जो कार्य विरुद्ध है वो किए जा रहा है। पुलिस द्वारा जो धमकियां दी जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि हर जगह पर 100% लोग सही नहीं।
कुछ हम में कमियां है, कुछ पुलिस विभाग में भी कमियां है। हो सकता है कि उनके जो कर्मचारी गण है या कोई थाना प्रभारी है, चौकी इंचार्ज है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलत हो, कुछ हम में भी कमियां हैं, कहीं हम लोग भी गलत होंगे। परंतु ये है कि अगर कोई कानून से ऊपर बढ़ के कार्य करेगा वो गलत है। अगर कहीं पे भी कानून के विरुद्ध कार्य हो रहा है उसके खिलाफ आप उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, जैसा कि आज हुआ है। अमित जी ने अपनी समस्या से अवगत कराया। इनकी जांच एसीपी नजीराबाद को सौंपी गई है। इसमें अतुल श्रीवास्तव जी द्वारा उसको देखा भी जाएगा, मॉनिटर भी किया जाएगा, मॉनिटरिंग पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। आप अगर स्वच्छ हृदय से और स्वच्छ हाथों के साथ कहीं उपस्थित आ रहा है तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। नजीराबाद एसीपी साहब जो सुमित राम टेके जी हैं, अब वो इस जांच को अग्रसारित करेंगे। उनको फोन के माध्यम से सीपी साहब ने अवगत भी करा दिया है कि आपको अब ये जांच आगे अग्रसारित करनी है। और नजीराबाद थाने के थाना प्रभारी को रोक दिया गया है पूर्णतः तरीके से कि आप किसी प्रकार की कोई अग्रिम कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं करेंगे। वहीं वाराणसी में एलपीजी गैस को लेकर संकट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि सिलेंडर महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो कई रेस्टोरेंट बंद करने पड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। वहीं कानपुर में अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाए हैं। ज्वाइंट कमिश्नर विपिन तांडा के नेतृत्व में चकेरी क्षेत्र के प्रमुख चौराहों और बाजारों में संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की गई है। शराब के ठेकों और होटलों में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। वहीं कानपुर में कोडीन युक्त कप सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी प्रभात खरे को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वैध दवाओं की आपूर्ति की आड़ में अवैध रूप से नशीली दवाओं की तस्करी की। डीसीपी क्राइम एसके सिंह के अनुसार इस मामले में पहले भी कई आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है। देखिए, कोडीन कप के जैसा कि आपको मालूम है 8 मुकदमे लिखे गए हैं और 87/25 जो कलेक्टरगंज में विनोद अग्रवाल के खिलाफ लिखा गया था, उसमें हमने प्राइमरी गिरफ्तारी करी थी। विनोद अग्रवाल को जेल भेजा था। ये प्रभात खैर उसमें जा रहा है जो दूसरा एक्यूज्ड है। जो हमारी टीम लगी हुई है, डीसीपी हमारी अंजलि विश्वकर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों ने उसको पूरा देखा। तो उसमें बेसिकली जो एक श्री राम एजेंसी करके है, उससे इन्होंने जो मेडिसिन सप्लाई करी थी, तो उसका एक जो मेन जो चैन का था वो था प्रभात खरे, जो विशेष करके सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर 3 जिलों में इसने सप्लाई किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो यहाँ से दवाएं जाती थी वो नॉन बिलिंग के एक तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं होती थी और वो एक तरीके से जैसे लोकल कोई चीज़ सप्लाई होती है उसके थ्रू वो जाता था, फिर वहाँ पे ये अपना जो इलाके थे वहाँ पे ये देते थे। तो ये प्राइमरी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है और टीम को 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम इसको दिया गया है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार।